तजम्मुल सर ने बहुत की, जिसके इतने में शायद लायक हूँ ना हूँ, मगर मैं आरिफ खानियारी साहब की अहलिया हूँ, उनके हमसफ़र हूँ, पार्टनर हूँ। मैं उनकी सबसे ज़्यादा, ये मेरे मेंटर हैं। सबसे पहले ये मेरी तारीफ़ है इनसे। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस सफ़र में जहाँ जहाँ ये गए हैं, मैं सफ़र में नहीं थी भी तो साथ थी, क्योंकि उसके बोलते हैं ना, बैकग्राउंड जो संभालना है वो मेरा काम था। आगे का जो सफ़र है, जो विज़न है, जो मिशन है, वो सारा इन्होंने देखा है। ख्वाब उसको पूरा करने के लिए मैंने साथ दिया है। जो एल्वेनिया एल्वेनिया एनर्जी 369 का जब इन्होंने ख्वाब देखा, तब हम राजस्थान में थे, ये सफ़र में थे। और तब से मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैं फातिमा नूर खानियारी से पहले नेपाल की बेटी हूँ। आई एम द डॉटर ऑफ हिमालयस, द माउंट एवरेस्ट, जहाँ से जिसका सबसे बड़ा पहचान है दुनिया में। तो नेपाल इज़ अ रिच इन अ कल्चर एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें मेरी पढ़ाई भी उसी से हुई है। मेरी एनर्जी और इन जो भी है टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। मैं हॉस्पिटैलिटी की स्टूडेंट थी, मगर मैंने आरिफ खानियारी साहब के साथ देने के सफ़र में इसको भी सीख लिया, एडॉप्ट किया। जैसे नेपाल को छोड़ा और कश्मीर की बहू होके आ गई, वैसे ही कल्चर अडेप्ट किया, वैसे ही एनर्जी और एल्वेनिया को भी सीखा मैंने। तो आज आके पता चल रहा है कि इस अल्टरनेटिव एनर्जी की कितनी ज़रूरत है अब इस दुनिया में। सिर्फ मैं ये चीज़ें सुनती थी न्यूज़ों में, मगर जब मैंने प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट किया, और सबसे पहले 2012-14 में नेपाल में हुआ था ब्लॉकेड एक बारी इंडिया का। तो उस वक्त जब बहुत बड़ी ब्लॉकेड हुई थी, लगभग 6 महीने 9 महीने से ऊपर की ब्लॉकेड में, नेपाल में सस्टेन होने के लिए एनर्जी के, इलेक्ट्रिक के बगैर और कुछ नहीं था उन दिनों। तब जाके इलेक्ट्रिक की भी डिमांड्स इतने बढ़ गए थे, मगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। उस वक्त समझ में आ गया कि एनर्जी में सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है, हमें उसी वक्त सबक मिल गया था। मगर अब आके जो वॉर्स हुए हैं, जो सिचुएशंस हुई हैं, वर्ल्ड के चेंज हो गए इकनॉमी, उसके बाद जो ब्लॉकेड हुआ है यहाँ पे इंडिया में, अब इंडिया में, वैसे इंडिया तो खुद अपना प्रोड्यूस करता है, नेपाल अपनी एनर्जी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, वो हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, तो बहुत डिपेंडेंट रहते थे। वहाँ से मैंने सीख ली कि हाँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। 13 मैंने अलीज दी ज्वेल्स का एक वेंचर स्टार्ट किया था यहाँ से, कश्मीर से, विच वाज फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड फ्रॉम कश्मीर। और अल्हम्दुलिल्लाह, on that venture I was selected as fastest young growing entrepreneur in the world among 32 entrepreneurs from different countries, and I was awarded by the then External Affairs Minister of Scotland, Mr. Hamza Yusuf, who is the first minister now. और उसके बाद ESOS Global start किया, Entrepreneur School of Success Global, which is purely a consulting company, started in the Himalayas where I met Fatima. And ESOS Global is a purely consulting company for startups, for corporates and political organizations. नेपाल में हमने काफ़ी सारा काम किया, नेपाल इंडिया स्टार्टअप समिट कराई, and we curated one program, CEOs on Bike Nepal Startup Tour. तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहा वहाँ पे। Then we also started one show by the name of Prestige Talks. तो ये उसके बाद post COVID we came back to India. इंडिया में अगेन ESOS ग्लोबल कंटिन्यू करते हुए we found that there is a huge potential in energy and EV. Since मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, उसमें एनर्जी का एक क्लाइंट था। तो ड्यूरिंग द रिसर्च कि क्या चल रहा है, किस तरह से है, सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कि पूरा रिसर्च करके EV में क्या चल रहा है, EV में या रिन्यूएबल एनर्जी में क्या चल रहा है। सो वी गॉट वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आवर ओन वेंचर बाय द नेम ऑफ एल्वेनिया एनर्जीज 369 प्राइवेट लिमिटेड। एल्वेनिया एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स ए फास्ट फ्रेंड, एक बहुत करीबी दोस्त, और हमारे ब्रांड का नाम है एली, ELI, एली EV। एली स्टैंड्स फॉर, ये एक डिवाइन वर्ड है विच मीन्स मेरा रब, माई गॉड, एली। तो उस नाम से हमने, चूंकि ये इलेक्ट्रिक के साथ भी थोड़ा सा मैच खाता है, सो दैट इज द शॉर्ट ब्रांड स्टोरी ऑफ आवर एल्वेनिया एंड एली EV।
गुजरात में हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। वी कैन से वी असेंबल दैट एंड वी आर इन 2-3 सेगमेंट्स। 2 व्हीलर में भी है, 3 व्हीलर में भी है, 4 व्हीलर में भी है, इवन ट्रैक्टर्स ऑल्सो। तो अभी कश्मीर का हमने किक स्टार्ट इवेंट जो आज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये किक स्टार्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख इवेंट है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो जर्नलिज्म फील्ड में मेरे साथ काम करते थे, आज मुझे अपना घर जैसा लग रहा है। मतलब आई मीन लाइक शौकत साहिल, फारूक साहब, बिलाल साहब, तजमुल साहब, सब दे आर लाइक, मतलब आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू सिट इन द प्रेस कॉलोनी एंड डिस्कस सो मेनी थिंग्स कवरिंग ऑल द इवेंट्स एंड ऑल। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जो मीडिया से हैं, जो हमारे डीलर्स हैं, उनका शुक्रिया, और स्पेशली सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाई। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने तशरीफ लाया यहाँ पे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपको आई गो थ्रू सम स्लाइड्स सो दैट कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो आई यूज दिस स्टेज। जो चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि व्हाई वी आर डिफरेंट देन अदर कंपनीज, नॉट एज ईवी, नॉट एज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, बट व्हाट। आप यहाँ पे जस्ट अ मिनट फर्स्ट, जिसके लिए मुझे आईपी मिला है, ये मेरे नाम से कॉपीराइटेड है। HLMD, the term is coined by me, hyper local micro dealership. So this is the concept जिसको हमने कॉपीराइट कराया है, बिजनेस मॉडल, और इसको कोई टाटा बिरला अंबानी कॉपी नहीं कर सकता है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज ये जो आप देख रहे हैं, HLMD हाइपर लोकल माइक्रो डीलरशिप, द वे टू एम्पावर इन जस्ट ₹6 लाख। हाइपर लोकल लेवल पे आप तस्वीर नहीं कर सकते थे कि एक ऑटोमोबाइल का हमें डीलरशिप मिल जाएगा इतने छोटे अमाउंट से। इट्स स्टार्टिंग। सो इन दिस हाइपर लोकल माइक्रो डीलरशिप व्हाट आवर मतलब आइडिया इज टू एम्पावर यूथ, टू एम्पावर वुमेन, टू एम्पावर दोज पीपल जिनके पास एक छोटा सा अमाउंट है और वो कुछ अपना करना चाहते हैं। सो HLMD हमारा मेन एक वो प्रोडक्ट है जो हम अभी मार्केट में बेच रहे हैं, जिसको हमने अभी कर्नाटका, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे सब जगह पे हमारी टीम काम कर रही है। और यहाँ पे कश्मीर में हमने आज इस मतलब दिस इज़ द फर्स्ट डे विच इज़ द किक स्टार्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तारिक साहब का, अर्बन गुरु के फाउंडर है तारिक अहमद सिंघा साहब, ये हमारे चैनल पार्टनर है। मैं चाहूँगा कि इनके लिए थोड़ा सा क्लैप किया जाए। इन्होंने काफ़ी भरोसा दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया, एंड ही सॉ द विजन। इनको लगा कि नहीं, आरिफ साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ विजन है, इसमें कुछ करने की गुंजाइश है। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई शुड से इन कश्मीर वैली जिन्होंने पूरा मतलब ही केम एज अ सपोर्ट। मैं तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तारिक साहब हिमसेल्फ इज ए entrepreneur, a big businessman. He is a hotelier. He is having his own brand in furniture and lot of things. तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो HLMD का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था। HLMD में देयर आर 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जिसका जितना बजट होता है वो वहाँ से अपनी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी या अपनी बिजनेस का जर्नी वो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आरिफ खान सबस बिलीव कोर्मुत, चाहे जर्नलिज्मस मज ओस, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कोर, बासान चाहे आरिफ साहब वोत, तो बासान आरिफ साहब तक कामयाबी इंशाअल्लाह। बहरहाल एक फख्र का मुकाम है हमारे लिए, खासकर कश्मीर इस्लामिक अलायंस के लिए। कश्मीर इस्लामिक अलायंस का यही मकसद है, जो भी इकानमी है जम्मू कश्मीर के हवाले से ये इकानमी ग्रो होनी चाहिए। ये यहाँ का जो बिजनेस है, यहाँ के जो लोग हैं, इकानमी के हवाले से वो तरक्की करने चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे होटल वाले हो, चाहे हमारे शिकारे वाले हो, चाहे हमारे ठेकेदार साहिबान हो। बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर। बहरहाल मैं आरिफ साहब को कश्मीर इस्लामिक अलायंस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी हमारे नुमाई किराम हैं उनकी तरफ से मैं आरिफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन है आज पूरे दुनिया में जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले 20 साल पहले, 30 साल पहले हमें सुनने में आ रहा था इलेक्ट्रिक से अब गाड़ी चलेगी, इथेनॉल से अब गाड़ी चलेगी, कोई भरोसा नहीं हो रहा था इस चीज़ पर। जो आज वर्ल्ड की सिचुएशन है, जो आज दुनिया की सिचुएशन है, जो हमने देखा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रहा है, जो इस वक्त तजाद चल रहा है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को सही साबित किया इस जंग में। क्योंकि अशद ज़रूरत है यहाँ पर इथेनॉल की, अशद ज़रूरत है यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, चाहे स्कूटी हो चाहे गाड़ी हो। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कदम है
आरिफ खानियानी साहब की तरफ से मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। कश्मीरी कम्युनिटी, जितनी भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर कश्मीर में, मेरे ख्याल से हमें इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। काफ़ी ध्यान जाता है बिकॉज इसके बगैर तो कोई फ्यूचर है नहीं इस वक्त। रीज़न बीइंग कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप ईरान का जो आज मसला है वो उसी का है। दरअसल फॉसिल फ्यूल की लड़ाई है, ऑयल की लड़ाई है। और अगर हमें इस ऑयल के जो वहाँ पर मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, उनसे अगर हमें निजात मिलनी है तो फिर हमें देन वी हैव टू लुक एट सम अल्टरनेटिव सोर्सेज। अल्टरनेटिव सोर्सेज ही नहीं ढूंढने हैं, ये भी साथ में देखना है कि ये सस्टेनेबल हो, ये ग्रीन हो, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट न करना। तो वर्ल्ड ओवर एक इस वक्त जो मोबिलिटी में जो इनोवेशन चल रहे हैं, उन इनोवेशंस में जो ट्रेडिशनली जो देखा गया बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं, तो दोज आर बेटर एंड दे आर नॉट दैट पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। लेकिन साथ ही साथ ये है कि इनमें भी डाउन साइड्स हैं, कुछ ई मोबिलिटी में डाउन साइड्स हैं। जिस तरह फॉसिल फ्यूल्स में अप साइड्स हैं, इसमें डाउन साइड्स हैं। तो इसको बैलेंस करना वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है इस वक्त। नो डाउट फॉसिल फ्यूल से जो चलते हैं, नॉर्मल फ्यूल से जो गाड़ी जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन से जो चलती हैं, वो काफ़ी तरह के पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में डालते हैं। बट एट द सेम टाइम जो देखा गया, इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो उसमें अपसाइड्स हैं, तो डाउन साइड्स ई मोबिलिटी में आ जाते हैं। तो इस बैलेंस करना इस वक्त वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। आज जो लॉन्च कर रहे हैं, इसका चेसी अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट दैट सेफ। बहुत सारे जो ई स्कूटर्स हम देख रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि एक्सीडेंट जब होते हैं तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें चेसी बहुत कमज़ोर होता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है तभी तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। Now these are downsides and upsides of both these things. This has to be balanced and regulators को वो देखना पड़ेगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। अभी आप जो नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो एज पर दी मॉर्थ जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक तो 250 जो वाटेज की होगी व्हीकल, तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब वो चलती है तो उसकी जो स्पीड भी है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इस स्पीड में गाड़ी चलती है तो उससे क्या होता है, स्लोनेस पूरे ट्रैफिक में आ जाती है, जो हमने फेस किया है यहाँ पर श्रीनगर में। श्रीनगर में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इसके अगेंस्ट, आई एम सॉरी टू से दिस, जो ई मोबिलिटी के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई है। आई कन्विंस्ड द गवर्नमेंट की जो हमारा MA रोड और रेजिडेंसी रोड है, इसमें जो ई रिक्शा चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सेफ्टी एंड विद द स्पीड, हमारा जो मोबिलिटी स्लो हो जाता था, तो इस वजह से हमें वहाँ से उठाने पड़े एंड आई हैव टू कन्विंस देम, और वो हुआ भी। तो ये चीज़ें बैलेंस करना, अब सेक्टोरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो मैं इस वक्त प्रोपोगेट कर रहा हूँ, जो मैं गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये है कि ये जो व्हीकल्स, इस तरह के व्हीकल्स, इनको एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाल। कि बड़ी तवील है कहानी, फिर कभी है दोस्त, बट मैंने अपने लेक्चर में इसका जवाब दे दिया है कि आई एम ए कंसल्टेंट ऑल्सो फॉर मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स। सो वी गॉट ड्यूरिंग द रिसर्च इन एनर्जी सेक्टर एंड EV कि ड्यूरिंग द रिसर्च ये पता चला कि ये लाखों करोड़ का एक बहुत बड़ा एक वेंचर हो सकता है, या ये एक डोमेन खुला है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है, एम्पावरमेंट की जा सकती है, काफ़ी सारे लोगों को चांसेस दिया जा सकता है इस काम में। सो दैट वाज द मेन कर्सर, जहाँ पे मेरे को ये आइडिया मिला कि इफ़ देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, वाई नॉट वी फ्रॉम कश्मीर। एंड बहुत बड़ी बात ये मुझे खुद के लिए भी कभी मतलब मुझे इस पे फ़ख्र महसूस होता है कि हमने कश्मीर से निकल के गुजरात से काम चालू किया है और हम गुजरात से पूरे इंडिया में फैल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दैट वाज द मेन कर्सर कि बी सीइंग द अपॉर्चुनिटी। हमने स्टार्ट किया है इंडिया के सिलिकॉन हब से, बेंगलुरु से, लास्ट ईयर इन 2025। फिर हमारा अभी प्रेजेंस जो है अभी हमारा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, कश्मीर में है। कश्मीर से हमने अभी स्टार्ट किया है एंड वी आर एक्सपैंडिंग।
सर कंपैरिजन के लिए मैं आपको ऐसा बताऊं कि अभी ईवी की इतनी बूम है कि कंपैरिजन के लिए बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे एक्सेप्ट वन, दैट इज़ क्वालिटी। तो आई क्लेम दैट क्वालिटी के लिए हमने ना सिर्फ बैटरी करते हैं बहुत सारे लोग, हमने फुल व्हीकल पे 1 ईयर की आपको वारंटी दे दी है। एंड क्वालिटी आप यू कैन गो एंड चेक। इकोनॉमिक भी है जो आपका हमारा बेस मॉडल है, इट्स ओनली इन 56,369 रुपीज़। मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने 1-1.5 साल सिर्फ रिसर्च ही किया है कि व्हाट आर द लूप होल्स इन द ईवी मार्केट। उसमें सबसे बड़ा लूप होल ये आया कि ओला जैसी कंपनी या एथर जैसी कंपनियों को उनके कस्टमर्स को 2-2 महीने 3-3 महीने वेट करना पड़ता है सर्विस के लिए। बट हमने उस पे ये काम किया है कि इवन जो हमारा एक छोटा सा HLMD माइक्रो डीलर यूनिट मॉडल है, उनको हम तब डीलरशिप देते हैं जब वो एक छोटा सा सर्विस वहाँ पे रखेंगे। मतलब ओनली 50 स्क्वायर फीट की जगह मुझे दे दो और एक बंदा मुझे आप दे दीजिए, जिनको हम कंपनी पे फैक्ट्री पे ट्रेन करेंगे। उनका ट्रेनिंग, उनका सब कुछ मैं फ्री करता हूँ, लेकिन सर्विस मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेट ये चाहिए कि मेरे जो कस्टमर है, जो कम्यूटर्स है, उनको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग प्राइस हमारा 56,000 है एंड देयर इज लाइक 85,000, देयर इज 99,000, देयर इज 1,34,000 इन 2 व्हीलर। वी ऑल्सो हैव 3 व्हीलर्स। हमने यहाँ पे अनाउंस किया आज, आपका कोई भी 95 मॉडल से लेकर 2005 तक कोई भी 3 व्हीलर है, ऑटो है, आप आ जाइए हमारे किसी भी डीलर के पास आ जाइए। हमारा श्रीनगर में छानपुरा में है और हमारा बारामूला में है, बांडीपुरा में है। यहाँ से साउथ अभी स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे भी हमारे होंगे, मेन हमारा जो पॉइंट है अभी CDU कंपनी डिपोट यूनिट, वो छानपुरा आमिना हॉस्पिटल के नज़दीक है।